अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे यूनियन ऑफ टू सब रिंग मे और मे नॉट बी सब रिंग। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना चाहिए कि हमारे पास सब रिंग कैसे होता है। ठीक है, देखिए तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि लेट कर लेते होते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास आर विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट इस रिंग है। हमारे पास क्या है, एक इस रिंग है। और एस हमारे पास ले लेते हैं कि एस हमारे पास एक सबसेट है। एस इज अ सबसेट एस हमारे पास क्या है, एक सबसेट है। किसका? सबसेट ऑफ आर। हमें क्या प्रूव करना होता है कि एस इज सब रिंग ऑफ आर कब होगा। ठीक है, हमें प्रूव करना होता है, ये हम सब रिंग को डिफाइन करवा रहे हैं। ठीक है, अभी कि एस हमें क्या प्रूव करना होता है कि एस इज सब रिंग ऑफ आर, सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, अब एस हमारे पास जो होता है वो सब रिंग ऑफ आर कब होता है, तो उसके लिए हमारे पास एस क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी ये कंडीशन होती है कि अगर हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट करें ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, वो बिलोंग करते हैं किस से, एस से, तो विच इंप्लाइज दैट ए माइनस बी, तो वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से बिलोंग करना चाहिए। ये सब रिंग के लिए प्रॉपर्टीज है। अगर किसी चीज को आपने सब रिंग प्रूव करना हो तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवानी है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं एस से, तो इसका मतलब ये है कि ए बी इनका जो प्रोडक्ट है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करवाना है, हमें प्रूव करवाना है कि यूनियन ऑफ टू सब रिंग जो है मे और मे नॉट बी सब रिंग, कि वो सब रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो आर हमारे पास एक रिंग है। हम लेट कर लेते हैं कि जो S1 एंड S2 आर टू सब रिंग्स ऑफ आर, आर टू सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, कि S1 और S2 जो है टू सब रिंग ऑफ आर के, हमें क्या प्रूव कराना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि S यूनियन S2, कि इन सब रिंग का जो यूनियन है वो हमारे पास एक सब रिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। S1 S2 ये सब रिंग है, लेकिन इनका जो यूनियन लेते हैं वो सब रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसको जो हम प्रूव करवाएंगे एक एग्जांपल के जरिए प्रूव करवाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए ये प्रूफ हम क्या करवाएंगे, एक एग्जांपल के जरिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, S1 ले लेते हैं। S1 इज इक्वल टू, अब S1 जो लेंगे उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे 2n, सच दैट के n जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं किस से, Z से। ठीक है, तो S1, अब S1 किसके इक्वल हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू, देखिए n बिलोंग टू Z, Z मीन इसमें जीरो एलिमेंट भी आते होते हैं, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं। जब जीरो पुट करेंगे इस n की जगह तो 0 आएगा, जब 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, जब 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, फिर अगर 2 पुट किया तो 4, और अगर 4 पुट करें तो फिर क्या आएगा, अगर इसमें 3 पुट करेंगे, लेट करें क्योंकि n बिलोंग टू किससे करता है, Z से। ठीक है, तो अगर हम क्या पुट करते हैं इसमें, 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास 0 आया। 1 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, 4। फिर आगे हम क्या कर देते हैं, इस तरह इसको कंटिन्यू करवा देते हैं। ठीक है, और इस तरह माइनस वाले भी आ जाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 4। जब हम क्या करेंगे इसमें -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये S1 हमने ले लिया। इस तरह हम S2 भी ले लेते हैं। S2 इज इक्वल टू क्या है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो 3n टाइप है, वेयर n बिलोंग टू किससे करता है, Z से करता है। ठीक है, अब तो इसके एलिमेंट्स हम किस तरह बन जाएंगे, देखिए जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, और इधर इसी तरह माइनस वाले भी कर ले आप, तो ये माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस का 6 आएगा, फिर माइनस का 9, फिर इस तरह कंटिन्यू। ठीक है, इधर भी कंटिन्यू करवा दिया। ठीक है, अब ये S1 और S2 है,
तो पहले हमें ये चेक करना है क्या ये S1 और S2 जो हमारे पास है वो सब रिंग है या नहीं है। ठीक है, वैसे तो हमें सब रिंग गिवन होती है, लेकिन हमें चेक करना पड़ जाए कि अगर S1 और S2 क्या सब रिंग है। तो इसके लिए क्या कि ये जो S1 है वो नॉट इक्वल टू 5 होगा। अगर उसमें से कोई दो एलिमेंट्स उठाएंगे और उनको माइनस करेंगे तो वो भी S में से आएगा, और उसमें से कोई दो एलिमेंट्स उठाएंगे S1 में से, उनको प्रोडक्ट करेंगे, S1 में से कोई दो एलिमेंट्स उठाएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर भी S में से आएगा। देखिए अब S1 में इस तरह के टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, और आपको पता है जिसको सब रिंग प्रूव करवाना होता है वो हमारे पास क्या होता है, सबसेट ऑफ R है। जैसे S को सब रिंग प्रूव करवाना था तो S एक सबसेट था R का। इस तरह में अगर S1 को सब रिंग प्रूव करवाना है या S2 को सब रिंग प्रूव करवाना है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हमारे पास सबसेट हो गया R के। तो इसका मतलब S1 में एटलीस्ट एक जीरो एलिमेंट तो होगा, बाकी चाहे इसमें चलो ये वाले एलिमेंट्स ना हो तो जीरो तो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जीरो S1 से बिलोंग कर जाएगा। जीरो क्या करेगा, हमें ये अब हम ये प्रूव करवा रहे हैं कि जो S1 है वो एक सब रिंग है, इज सब रिंग है ऑफ R का। ठीक है, तो इसका मतलब S1 सबसेट तो होगा R का। अब दूसरा ये है कि जो जीरो होगा वो भी क्योंकि सबसेट है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट होता है तो जीरो बिलोंग करेगा S1 से। तो विच इंप्लाइज दैट S1 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 5, मतलब वो खाली तो नहीं होगा। अब दूसरा S1 से हम क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट्स उठा लेते हैं। लेट करें हम उठा लेते हैं 2 और 4। हम कहते हैं जो ये 4 और 2 है ये बिलोंग करते हैं किससे, इस S1 से बिलोंग करते हैं। अगर 4 में से 2 माइनस करो या 2 में से 4 माइनस करो, लेट करें हम 4 में से 2 माइनस करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 2, तो ये भी बिलोंग करता है S1 से। ठीक है, क्योंकि इसमें S1 में 2 है। इस तरह अगर हम देखें, हम कहते हैं ये जो 4 और 2 है ये बिलोंग करता है S1 से, विच इंप्लाइज दैट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 तो इसका आंसर क्या आता है 8, तो ये भी बिलोंग करता है S1 से। तो इसमें एलिमेंट में 8 भी आएगा, तो ये भी क्या करता है S1 से बिलोंग करता है। इसका मतलब S1 तुम्हारे पास सब रिंग है। इसी तरह हमने क्या करना है, प्रूव करवाना है कि जो S2 है वो भी हमारे पास एक सब रिंग है। किसको प्रूव करवाना है, S2 को। हमने प्रूव करवाना है कि जो S2 है हमारे पास वो भी एक सब रिंग है। ठीक है, अब देखिए जो S2 में एलिमेंट्स है वो किस तरह के हैं, 0, 3, 6, इसी तरह फिर माइनस का 3, माइनस का 6, फिर कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए क्योंकि S2 जो हमारे पास है वो एक सबसेट है किसका, R का, तो इसका मतलब कम से कम एटलीस्ट जीरो होगा वो तो S2 से बिलोंग करेगा इसमें से। तो विच इंप्लाइज दैट S2 भी नॉट इक्वल टू 5 है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि कोई दो इसमें से एलिमेंट्स उठा लेते हैं। लेट करें हम 3 और 6 उठा लेते हैं, ये बिलोंग करते हैं किससे, S2 से। अब 3 में से -6 करते हैं तो आंसर क्या आता है माइनस का 3। अब इसमें माइनस का भी 3 तो है, तो इसका मतलब ये भी S2 से बिलोंग करता है। अब 3 और 6 लेते हैं, ये S2 से बिलोंग करते हैं। अब इनका प्रोडक्ट जब करवाते हैं तो इसका आंसर 18 आता है, तो ये भी बिलोंग करेगा S2 से, क्योंकि इसमें 18 भी आएगा। तो इसका मतलब S2 भी हमारे पास क्या है, एक सब रिंग है। S2 इज सब रिंग ऑफ R। ठीक है, तो S1 भी जो हमारे पास है वो भी सब रिंग है R की, और जो S2 है वो भी सब रिंग है R का। अब हमें क्या प्रूव करवाना है, हमें ये प्रूव कराना है कि S यूनियन S2 जो हमारे पास है वो मे और मे नॉट भी सब रिंग ऑफ R। वो सब रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब हम क्या करते हैं, S1 और S2 का यूनियन ले लेते हैं। यूनियन मीन होता है दोनों के एलिमेंट को आपस में मिला के लिखना। अब S1 में जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो क्या है, 0, 2, 4 और माइनस का 2, माइनस का 4। और S2 में जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो 0, 3, 6, 9, -3, -6 इस तरह के हैं। अब दोनों को मिलाएं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 0, 2, 3, 4, फिर 6, इस तरह फिर कंटिन्यू। इस तरफ क्या आ जाएंगे, माइनस का 2, माइनस का 3 और बाकी एलिमेंट, और ये कंटिन्यू। तो ये आ जाएगा यूनियन। अब S1 यूनियन S2 ये भी सबसेट होता है R का, तो इसका मतलब 0 तो इससे बिलोंग करेगा S1 यूनियन S2 से। तो इसका मतलब S1 यूनियन S2 ये नॉट इक्वल टू 5 है। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है। अब इसमें से कोई दो एलिमेंट्स उठाते हैं, लेट करें हम 3 और 4 उठा लेते हैं। हम कहते हैं कि इससे बिलोंग करते हैं S यूनियन S2 से, तो विच इंप्लाइज दैट, अब इसका माइनस जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे, तो इसका आंसर क्या आता है -1। अब देखिए तो इस सेट में कभी कहीं भी -1 नहीं है, -1 नहीं है। कोई भी आप दो एलिमेंट्स उठाओगे तो उनका जब माइनस करते हैं तो वो इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देखिए यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो देखा नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब ये -1 जो है वो इससे बिलोंग
नहीं करता, यूनियन से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि S यूनियन S2 may or may not be सब रिंग ऑफ R, या S यूनियन S2 need not to be सब रिंग ऑफ R, सब रिंग ऑफ R। ठीक है, तो देखें हमने एक एग्जांपल से ये प्रूव करवाया कि यूनियन ऑफ टू जो सब रिंग्स होता है वो मे और मे नॉट बी सब रिंग होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सब रिंग हो। तो फिर हमने सब रिंग की डिफाइन करवाई, किस तरह सब रिंग प्रूव करवाते होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस थी, वो हमने बयान की। फिर हमने एग्जाम्पल के ज़रिए ये प्रूव करवाया कि जो इसका यूनियन होता है हमारे पास S1 यूनियन S2 जो होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सब रिंग हो। ठीक है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे कोई और एक प्रूफ करेंगे अच्छा सा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।